आदरणीय श्री बेला प्रसाद जी, आदरणीय प्रणव झा जी, आदरणीय अध्यक्ष कमलेश महतो जी, आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की जी, तमाम मंत्रीगण, तमाम सांसदगण, विधायकगण, आज मैं आप सभी को ये बतलाना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज सबसे अनोखा समाज है, क्योंकि इस समाज में बराबरी का बात होता है, सामूहिकता का बात होता है, एकता और भाईचारा का बात होता है, और ये सारे वही मूल्य है जिसमें संविधान आधारित है। जब संविधान लिखा जा रहा था तो मरान बोर्ड के जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा कि आप लोगों को, आदिवासियों को लोकतांत्रिक तरीके से खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज सदियों से लोकतांत्रिक तरीके से जीता आया है। और उस समय आरएसएस के लोग कहते थे कि संविधान का क्या जरूरत है, इस देश में पहले से मनुस्मृति है, तो फिर संविधान का क्या जरूरत है। जब संविधान लिखा गया तो उन्होंने कहा, आरएसएस के लोगों ने कहा कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, तो भारतीय किसमें है? मनुस्मृति में। वही मनुस्मृति जो बराबरी की बात नहीं करता, जो जातिवाद का बात करता है, वही मनुस्मृति जो महिलाओं को कहता है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं है, महिलाएं एक वस्तु के समान है। वही मनुस्मृति जिसमें निचले जात के लोगों को धन अर्जित करने का अधिकार नहीं है। आदिवासी समाज को आजादी का बात करता है, सामूहिकता का बात करता है, एकता, भाईचारा, मेल, प्रेम। तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज का विचारधारा कहीं से भी मनुस्मृति से मेल खाता है? मेल खाता है? मैडम इधर थोड़ा आप बताइए, मेल खाता है? आज सबसे बड़ा खतरा है आरएसएस को, तो वो खतरा है आदिवासी विचारधारा से, क्योंकि आदिवासी समाज में कोई भी जाति प्रथा नहीं है, कोई भी जाति प्रथा नहीं। और आज यही कारण है कि अपने षड्यंत्र करके आदिवासी समाज को भी मनुवादी सोच से, मनुस्मृति विचारधारा से चलाना चाहता है आदिवासी समाज को। और ये सब बोलिएगा तो इन लोगों का पेट में दर्द भी होता है, आज शाम में खूब कर जाएगा हमको, अगर सच्चाई है तो बोलना तो पड़ेगा। सच्चाई है तो हमको बोलना, आपको बोलना पड़ेगा। और सच्चाई से ये लोग डरते हैं, समानता से डरते हैं, इक्वालिटी से डरते हैं, और यही कारण है कि यही ताकतें थे जिसने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाया। मैडम इधर देखिए, यही ताकत है जो आज के दिन में राहुल गांधी जी के नाम से थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि समानता का बात राहुल गांधी जी करते हैं, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी दलितों का भाव को पोषते थे, उनको सम्मान देते थे। आज ये समानता का व्यवस्था नहीं चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था चाहते हैं, और इसी जाति व्यवस्था में आदिवासियों को भी खींचना चाहते हैं। मगर आदिवासी जिससे आज ये पूरा देश दुनिया सीखा, आज ये लोग बताएंगे कि आदिवासी को कौन सा धर्म में जाना चाहिए। आदिवासी खुद से तय करेगा, आदिवासी खुद से तय करेगा कि उसको सरना धर्म में जाना है, ईसाई धर्म में जाना है, बौद्ध धर्म में जाना है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 वो अधिकार आपको और हमको देता है कि हम कौन धर्म में जाना चाहते हैं। मेरा पैदाइशी उड़ाव है, वो कितना भी चाहले खतियान में भी दर्ज है, उसको नहीं मिटा सकता। मगर धर्म पालन करने का, अपने धर्म को स्वेच्छा से चुनने का आपका और मेरा अधिकार वो संविधान देता है, मनुस्मृति नहीं देता है। और ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारा जात क्या है। राहुल गांधी जी से भी इन्होंने ये सवाल किया था, और अब हम लोग से भी सवाल करते हैं कि तुम्हारा जात क्या है। मैं बतलाना
चाहती हूँ कि आदिवासी का कोई जात नहीं होता है, वो जातिवाद में नहीं चलता है। हम बराबरी में विश्वास करते हैं और हमसे तो भाई दुनिया सीखा है। अगर जात का ही बात होता और कहीं जात होता तो हम लोग इसका बात होंगे। हम ही से ये दुनिया बना है। बगल वाला हम लोगों का बाप दादा पुरखा पूर्वज ने जंगल साफ करके इस धरती को रहने लायक बनाया और आज ये लोग हम लोगों का जात पूछते हैं तो जवाब यही है कि हमारा जात नहीं है। आदिवासी समाज बराबरी में विश्वास करता है, संवैधानिक मूल्यों से चलता है और आज केंद्र सरकार को आदिवासी समाज का बात मानना होगा। सरना धर्म को 7वां कॉलम लागू करना होगा। जय झारखंड, जोहार।